हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टेट का कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी ऑफ 10 के 5 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू इट। तो एक चीज़ आप जानिएगा बच्चों का, अगर यदि चार्ज एडेड लिखा मिले, चार्ज एडेड होगा तो माइनस में होगा, और चार्ज रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन आर रिमूवेबल लिखे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड तो उसमें प्लस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, तो साइन जो लेना है आपको प्लस का साइन लेना है। और अगर यदि इलेक्ट्रॉन आर एडेड लिखा मिले तो उसमें माइनस लेना है। इलेक्ट्रॉन आर एडेड, तो यहाँ पर आपको साइन नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखें। कहता है कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। फार्मूला क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, तो हम लोग Q यहाँ निकालना है। चार्ज Q है, पूछ दिया कितने इलेक्ट्रॉन है, हाँ मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, यानी 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू होता है, अब यहाँ पर लिखा हुआ एडेड, एडेड का मतलब होगा माइनस का साइन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर लिया जाएगा माइनस। ठीक है, 1.6 इंटू 10 का पावर 9। अब इसमें से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1.6 इंटू, अब इसमें माइनस करेंगे तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगा जरा बता दें। 9 में 5 गया 4, यानी कितना 10 के पावर यानी 14 बचेगा माइनस। ठीक है, ये बचेगा आपका कूलम। इसका आंसर आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, कैलकुलेट द फोर्स, ये कूलम्स लॉ से क्वेश्चन है, ये आपका एक कूलम्स लॉ से क्वेश्चन है। ठीक है, कूलम्स लॉ से कहा गया है कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इच, और प्रत्येक का दिया गया है दो चार्ज, प्रत्येक का दिया है। इच मतलब क्या होता है, इच मतलब प्रत्येक, इच मतलब प्रत्येक का, प्रत्येक का हम लोगों को दे दिया गया है 20 मिली कूलम। ठीक है, यानी Q1 और Q2, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे इसको करेंगे जरा इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज दिया गया, यानी ईच चार्ज दिया गया। मान लेते हैं कि इसको Q1 मान लेते हैं, क्या कि Q1 की वैल्यू मेरे पास है 20 मिली कूलम, 20 मिली कूलम, और मिली कूलम को बदल देंगे, इसको बदलना है कूलम में, कन्वर्ट कर देना है कूलम में। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 कूलम। यहाँ पर Q2 का वैल्यू भी दिया गया है, दोनों का इच, दोनों का इतना ही वैल्यू है, 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 कूलम। साथ ही साथ बोला सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यानी R का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2 मीटर। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स की फार्मूला, F इजकल टू होता है K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, और Q1 की वैल्यू जो होती है, दो वैल्यू दोनों दे दिया है, 10 का पावर माइनस 3 और 20 इंटू 10 का पावर 3, और नीचे में आपका वैल्यू दो बार दिया गया है तो दो बार लिखेंगे इसको, 20 इंटू 10 का पावर माइनस 2 और 20 इंटू 10 का पावर माइनस 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं 20 से 20 कैंसिल, एक 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखिए 20, अब बच कितना गया, इसको हम लोग यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं, इधर देखिए। ठीक है, तो इसको जब टोटल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो कितना मेरे पास बचेगा ज़रा देख लें। ठीक है, तो इधर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, 9 है, ऊपर में 9 आ गया, और ये देखिए 20 के पावर यहाँ पर कितना था, दो बार था, 20 इंटू 10 के पावर 3, 20 इंटू 10 के पावर 3 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, 20, ठीक है यहाँ भी लिखा हुआ है 20 इंटू 10 के पावर 3, 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3, ये 20 से ये भी 10 ख़त्म हो गया, तो कितना बच गया, ऊपर में बच गया मेरे पास 9, और इंटू
ये 9 देखिए इधर हो गया कितना 4, ऊपर चल जाएगा तो 9 में 4 चला जाएगा तो आपका आंसर कितना में आ जाएगा 9 इधर हो गया, 2 और 2 4 ऊपर चला गया। और देखिए 3 और 3 यहाँ पर जुड़ के हो जाएगा 6, यानी 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा आपका 10 का पावर -4। अब इसी को आपको सॉल्व कीजिएगा तो आपका फाइनली जो आंसर मिलेगा वो आंसर कितना मिलेगा, आपका आंसर आने वाला है 9 इंटू, ये ऊपर चलाएगा 9 में 6 चला गया तो कितना हो जाएगा 3 और ऊपर चल जाएगा, यानी 10 का पावर आपको बचने वाला है 7 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया जिसके लिए, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ कूलम्ब्स लॉ का। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, चलो इसको कहता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज जो एयर में दिया एफ दिया गया है, और फिर व्हाट विल द फोर्स क्या होगा जब डिस्टेंस उसका क्या कर दिया जाए बिकम्स डबल, यानी आर को उसको कर दिया जाए डबल, यानी हमको यहाँ रिलेशन एफ और आर का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखें अगर यदि F1 के टर्म में अगर सॉल्यूशन इसका करें, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें बच्चा तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन जरा देख लें, ठीक है। इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखें कैसे होगा सो, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं क्या, डिस्टेंस बिकम्स डबल हो जा रहा है, यानी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ये कंडीशन है कूलम्ब्स लॉ में। तो f का 2 बार वैल्यू होगा, F1 और F2 का दोनों बोल रहा है कि f जो होगा अब इसके बाद डबल हो गया, इसके बाद अब क्या हो गया f इसका डबल हो गया। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, f की वैल्यू होता है, मान लो कि चलो ये कंडीशन, पूरे कंडीशन को हम लोग अगर यदि सॉल्व करें तो कंडीशन से देखा जाए तो यहाँ पर अगर यदि नेक्स्ट केस में R1 है, R1 की वैल्यू डिस्टेंस कितना बोल रहा है कि इसका बिकम्स 2 टाइम हो गया, तो दोनों का वैल्यू अगर निकालेंगे तो नया वाला f क्या बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं चलो कि इसको f इक्वल टू लिखते हैं, f इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा हो गया इक्वेशन, f का वैल्यू निकल गया, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन हो गया k Q1 इंटू आर का। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग f डैश निकालेंगे तो k Q1 Q2 r जो मेरा है ये r हो जाए 2 टाइम्स, यानी कितना होगा 4r का स्क्वायर। अब देखिए ये जो एफ डैश है ये वैल्यू पूरा है ये एफ के बराबर है, तो यानी मेरे पास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफ डैश इजकल टू के Q1 बराबर यानी एफ बाय 4, एफ बाय 4, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से, सॉल्यूशन को देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपका दिया गया, देखो इलेक्ट्रिक कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज टू एन एयर, यानी एयर में इसका दे दिया है, इसकी वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दिया गया है। तो कैसे इसको निकालेंगे जरा देखें, इसको सोल्यूशन देखें बेटा कैसे करेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, डिस्टेंस दे दिया गया यानी कि मीटर में, यानी कि डिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू मेरे पास है 10 मीटर, और पॉइंट चार्ज आपको दे दिया गया यानी कि पॉइंट चार्ज यानी क्यू का वैल्यू मेरे पास है 2 कूलम। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर के क्यू बाय आर का स्क्वायर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया, जहाँ के बराबर वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9। यहाँ पुट कर देंगे तो ई बराबर निकलेगा 9 इंटू 10 का पावर 9, और क्यू का वैल्यू मेरे पास दे दिया गया बच्चा 2 दे दिया गया, ठीक है। और आर का वैल्यू मेरे पास 10 मीटर, यानी 10 को मीटर 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 का 10 100 हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो -9 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 दूनी 9 यानी कि 7। और यूनिट क्या होगा इसका होता है न्यूटन पर कूलम, और एक इसकी और यूनिट होती है बेटा वोल्ट पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चा। इतना क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इधर हम लोग देखते हैं आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 5। यू ऑब्जर्व द 5 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस द फॉर इतना एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है बच्चा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा देखें। कहता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना। एक ऑब्जर्व किया गया माइक्रो कूलम चार्ज दिया गया, चार्ज यानी कि क्यू का वैल्यू दे दिया गया है। मेरे पास क्यू इजकल टू है 5 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10 का पावर -6। ये पॉइंट एक्सपीरियंस फोर्स एफ की वैल्यू मेरे पास दे दिया गया है 2 × 10 का पावर -4 न्यूटन बच्चा। तो हम लोग को क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में एफ बराबर ई बराबर क्या निकलता है, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, एफ बाय क्यू। फोर्स की वैल्यू मेरे पास है 2 × 10 का पावर -4 इंटू, और नीचे में मेरे पास चार्ज कितना हो गया बच्चा, 5 × 10 का पावर -6। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो टोटल कितना आ जाएगा, जरा देखें कितनी आती है। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × इधर चला गया 6 में 4 चला गया यानी 2 यानी 10 के पावर 2 बच गया। ये 6 ऊपर जाएगा प्लस में 4 के साथ होगा 2 बचेगा, नीचे 5 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चा, क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो 2 × 100 और नीचे में आ जाएगा 5 से 2 बार में कट गया बच्चा, आंसर आ गया 14 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बच्चा, जरा देख ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। पूरे इलेक्ट्रोस्टेट का जितना भी क्वेश्चन बनता है बच्चा, सारा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट इतना सेंटीमीटर 2 इतना कूलम मीटर, यह है कूलम मीटर, ऑन अ लाइन मेकिंग ए एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री हम लोग को दे दिया गया। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या निकालेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मेरे पास होता है V बराबर 1/4 पाई ε0 P cos थीटा बाई R का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इस भी हमको पोटेंशियल निकालना है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9। P मतलब हो गया डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आपके पास दे दिया है 2 × 10 के पावर -4, cos थीटा यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू लेना है, ठीक है। और नीचे में हम लोग को निकालना बोला है बच्चा, क्या निकालने बोला बच्चा, नीचे R है, R कितने डिस्टेंस में मेरे पास दे दिया बच्चा, देखो 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर दिया गया तो उसको मीटर में बदलना होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 1 मीटर हो जाएगा। यानी 100 सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या होगा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 हो गया, यानी 1 का स्क्वायर यही हो गया। इसलिए V बराबर क्या निकलेगा बच्चा, cos 60 डिग्री के वैल्यू लगा दो, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चा, जरा बताओ, 9 × 10 का पावर 9, 2 × 10 का पावर -4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चा। 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, लिख लो बच्चा, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब आ गया, कट गया, तो अब क्या आंसर आ गया बच्चा, जरा बता दो इसका आंसर आगे क्या होगा, आप लोग सोल्यूशन करके 9 × ये 9 में 4 चला गया, आपका कितना बच गया बच्चा, 5, ये आ गया। अब वोल्ट इसका होगा इतना वोल्ट, ठीक है बच्चा। तो आज का पूरा इलेक्ट्रोस्टेट का जो न्यूमेरिकल, टोटल न्यूमेरिकल हम कवर कर दिए बच्चा, जितना भी न्यूमेरिकल था क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टेट का चैप्टर में, वो सारा बन गया बच्चा। थैंक यू बच्चे।